हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का 5th नंबर पार्ट। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है। मेथड हमें यूज करना है एलिमिनेशन। पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि क्या पूछा गया। क्वेश्चन है, ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन की समरी ये है कि एक बहुत ही जानी मानी लाइब्रेरी है जिसमें अगर आप कोई बुक रखते हैं, लेके जाते हैं उस लाइब्रेरी से, तो आपको शुरुआत के 3 दिन, फर्स्ट 3 days के लिए आपको एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ता है और उसके 3 दिनों के बाद जितने भी दिन आप चार्ज रखते हैं बुक को, उसका चार्ज आपको अलग से पर डे पे करना पड़ता है। तो बताया गया है कि सरिता जो है उसने 27 रुपीज पेड किए थे। क्यों पेड किए? क्योंकि उसने बुक को 7 days अपने पास रखा था। वहीं पर सुशी ने रुपीज 21 पे किए, और क्योंकि उसने बुक को 5 days ही रखा था, मतलब उसने सरिता ने 7 डे रखा, इसीलिए अमाउंट ज्यादा आ रहा है। सुशी ने डेज कम रखा, इसीलिए अमाउंट कम आ रहा। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कितना आएगा और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो 3 दिन के बाद के जो चार्जेस है वो कितने होंगे, हमें फाइंड करने। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। हम यहां लिखते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज को बच्चों हम ले लेते हैं ₹x। चलिए ठीक है। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो हम बच्चों ले लेते हैं ₹y ले लिया। चलिए अब ठीक है, हम कहानी को पढ़ते हैं। तो हम लेते हैं सरिता के लिए। फॉर सरिता, ये लीजिए सरिता के लिए बच्चों कंडीशन क्या दी हुई है वो देखते हैं कि उसने जो है 27 रुपीज पेड किए थे जब उसने 7 days बुक रखी थी। तो क्या होगा बच्चों, देखिए हम तो फिक्स चार्ज को तो लेके चल रहे हैं x। चलिए ठीक है। अब पहले के 3 दिनों के लिए तो हमने x को यूज कर लिया। पर डेज कितने थे बच्चों? टोटल 7 थे। अब कितने दिन बच गए? 4 दिन। तो 4 दिन का पर डे के हिसाब से खर्च कितना है? y है। तो हम 4 दिन बचे हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? y से। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा जो कि सरिता ने पेड किया। इसको हम देते हैं बच्चों नंबर 1। फिर आते हैं हम फॉर सुशी। सुशी क्या बोलती है कि उसने बुक का पैसा पे किया बच्चों, सुशी SY उसने पे किया है कितना? 5 days के लिए 21। तो चलिए 3 दिनों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 3 days के लिए हमने x इमेजिन कर रखा है, लेट कर रखा है। फिर हमारे पास दिन एक्स्ट्रा कितने आ गए? 3 दिन के लिए फ्री था, टोटल डे कितना दिया? 5, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। तो जो एक्स्ट्रा है उसको y से मल्टीप्लाई, किसके बराबर आएगा बच्चों? टोटल अमाउंट आ गया 21। ये लीजिए लिखते हैं इसको नंबर 2। अब अगर हम चेक करें तो यहां पर हमें जो x है वो अकेला मिल रहा है, तो हम इसी को एलिमिनेट करते हैं। लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। चलिए 1 में लिखा है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। दूसरा है बच्चों x प्लस का 2y इज इक्वल टू 21। अब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो जो नीचे वाला नंबर हमें इक्वेशन की फॉर्म में मिला है उन सब के साइन चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, ये भी बच्चों हो जाएगा माइनस। ये x कैंसिल होगा। 4 माइनस 2 होता है 2y, साथ में 27 माइनस 21 होता है बच्चों 6। तो y हमें मिल गया 6/2। तो y की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 3। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो हमें निकालना क्या है बच्चों? x निकालना। तो x के लिए हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को 1 या 2 में कहीं पुट कर देते हैं। लिखते हैं यहां पर, यहां लिख देते हैं बच्चों पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट कर देते हैं। चलिए हमें मिल गया बच्चों x प्लस का 4y, y की जगह 3 इज इक्वल टू 27। x प्लस का यहां आएगा 4 3 12 27।
x की वैल्यू आ गई 27 माइनस 12, x की वैल्यू मिल गई बच्चों 15। तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज था वो बच्चों कितना आ गया यहाँ पर 15, ये लीजिए। और हमारे पास चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज कितना आ गया बच्चों